बैक स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है एक्सरसाइज 1.4। उसमें हम पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बायो के जानकार हैं उनको पता है कि पैरासाइट क्या होता है। सो बेसिकली पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सिमिलरली पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन रहता है जो दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक, मतलब अगर हमारा x का फंक्शन है तो x इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ t और y भी जो है वो t के टर्म्स में एक्सप्रेस रहेगा। मतलब x किस पे डिपेंड है? t पर, और y भी t पर। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे उठाऊं, सो इट इज़ y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर ले लो और x इज इक्वल टू 280 ले लो। ठीक है, हियर y इज एक्सप्रेस्ड इन t, x is also expressed in t, मतलब x is dependent on t, y is dependent on t। इनको हम पैरामेट्रिक कहते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होना, है ना। तो बोथ द फंक्शन y एंड x, और इससे हमें dy by dx निकालना है। सो बोथ द फंक्शन आर डिपेंडिंग अपॉन अनदर वेरिएबल। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब इनका डिफ्रेंसिएशन करना है तो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पहला क्वेश्चन डायरेक्ट ही उठाते हैं, कोई बाकी की चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में दिया है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है और y जो है वो 280 दिया है। और भाई साहब जानने में इंटरेस्टेड है कि भैया dy by dx बताइए हमें, तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। दोनों फंक्शंस को t के साथ डिफ्रेंशिएट करें। तो x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना, जब y को x के साथ करते हैं तो dy by dx आता है, जब x को y के साथ करते हैं तो dx by dy आता है। आज किसके साथ करना है डिफ्रेंशिएट? t के साथ। तो ये जो है ये दिखने लगेगा dx by dt। इज इट क्लियर? ठीक, अब a कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। बहुत से लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं, यहीं पर a का 0 लेकर मल्टीप्लाई 0 कर देते हैं। ऐसा ना करें। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को साइड में रखें। t स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। आज हम t के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा। कितना आएगा? 2t। सो यू विल गेट 280। लॉक कर दो। दूसरा पार्ट dy by dt ऐड करके लिखते हैं। ठीक, अगेन 2a दोनों कांस्टेंट है, t में मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल इज t। अब t को t के साथ ही डिफरेंशिएट करना। x को x के साथ डिफरेंशिएट करते तो कितना आता है? 1। यहाँ पर भी t का डेरिवेटिव 1 आएगा, मतलब यू विल गेट 2a। लॉक कर दो। ठीक, नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन dy by dx। सो dy by dx इज dy by dt अपॉन dx by dt। समझे? मतलब दिस अपॉन दिस करें, dt कैंसिल होकर आपको dy by dx मिलेगा। इससे पहले एक थ्योरम दिया हुआ है एक्सरसाइज के, उसमें यही चीज़ मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। सो यू विल गेट 2a, dy by dt इज दिस और dx by dt इज 280। ठीक, आपका काम कंप्लीट हो गया। 2a कैंसल एंड यू गेट 1/t इज द फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाले का ही सेकंड वाला देख रहे हैं। x इसमें दिया है, y इसमें दिया है, दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सर थीटा पे डिपेंडेंट है। तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो x का डिफरेंशिएशन आएगा dx by d थीटा। यहाँ पर a कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यू विल गेट माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि आप थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको लॉक कर दें एंड इसका आएगा dy by d थीटा बी एज इट इज। ठीक है, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x, सो यू विल गेट माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1। कंप्लीट। हमें क्या चाहिए?
सर हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, वो मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा के अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा करने से कंप्लीट। आपको मिलेगा बी कोसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन ये माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, बी अपॉन ए जिंदा रहेगा, एक कोसेक से एक कोसेक कटेगा। ठीक है, अब सुनो, आंसर तो ये भी फाइनल हो गया, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। पर शायद से टेक्स्ट बुक में ऐसा भी दिया हो कि भैया ये साइन वाइन में एक्सप्रेस किए हो, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सर बी अपॉन ए तो एज इट इज़, कॉट को लिखूंगा मैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कोसेक को लिखूंगा 1 अपॉन साइन, तो साइन जाएगा ऊपर, यू विल गेट दिस, साइन साइन कैंसल, फाइनल तस्वीर b अपॉन a cos थीटा इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला देखो, x दिया है, y दिया है, वेरिएबल, सुनिए ये आपको समझ में आना चाहिए, a b c जनरली कांस्टेंट रहते हैं, तो a कांस्टेंट है यहाँ पर, m इज़ अवर वेरिएबल, इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। सो हम पहला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m। ठीक, अब x का हो जाएगा dx अपॉन dm। ठीक, सबसे पहले पावर का करते हैं, ये रूट है, रूट सबसे पहले पावर में आएगी, तो पावर का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, सो यू विल गेट 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये कंप्लीट हुआ। ठीक, इनटू में क्या आएगा सर? इनटू में t बाई डी एम, देखो मैं dm लिख रहा हूँ क्योंकि मैं m के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसका डेरिवेटिव? आपने अभी रूट का किया, तो अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है? पड़ोस में हो रहा है y का डेरिवेटिव dy बाई डी एम, और यहाँ पे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो ये आगे वाला x रहेगा, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू डी बाई डी एम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना? थोड़ा डिटेल में करके दे रहा हूँ आपको, ध्यान से। ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव में a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, m स्क्वायर का 2m, x स्क्वायर का क्या था 2x, तो m स्क्वायर का आएगा 2m, फाइनल यू विल गेट 2m अपॉन 2 रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, एंड दिस इज dx बाय dm। लॉक कर दो, इसमें एक चीज़ कट सकती है, 2 उड़ा दो यहाँ पर, एंड dy बाई डी एम हमारा कितना आ रहा है? यहाँ पर a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, m स्क्वायर का 2m, यू विल गेट 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, लॉक कर दो। लास्ट स्टेप, हमें इंटरेस्ट है सर dy बाई dx में, मतलब dy बाई dm अपॉन dx बाई dm, सही है, और आपको मिलेगा 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये ऊपर ये वाला, ये अपॉन में m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, किस में है सर? रूट में है। ठीक, आपको पता है ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो अगले स्टेप में दिखेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से ये चीज़ हमें दिखने वाली है, 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा और आपको दिखेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में m है सर, कुछ कट रहा है तो m कट गया, रूट से ये कटेगा, तो फाइनली यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 उठा रहा हूँ, फर्स्ट का, बीच वाले 2 स्किप कर दिए हैं, आपके लिए नहीं आ रहा है, मेंशन करिए। ओके, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है सर? t है, t, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये x दिखेगा हमें dx बाई dt,
यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिए, स्टार मार्क करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले पावर इज़ अ कांस्टेंट। अगर 3 रहता तो आप 3 को नीचे उतारते और 1 माइनस करते, 4 रहता 4 को नीचे उतारते 1 माइनस करते। तो वैसे ही आज यहाँ पर a है, आप a को बोलेंगे भैया नीचे उतार और 1 माइनस करोगे, समझे, और आगे लिखोगे d/dt ऑफ t + 1/t। मतलब सर पहले पावर का डेरिवेटिव फिर अंदर वालों का डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा, इसी के साथ साथ y का डेरिवेटिव dy/dt। अब ये, अच्छा, ये तो कहानी अलग ही चल रही है, तो इसको अपन बाद में देखते हैं, इसको लास्ट में लिखूंगा अभी, तब तक इसका पूरा निपटा लेते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू a t + 1/t की पावर a - 1। इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव t के साथ 1, और 1/x का डेरिवेटिव कितना आता है, -1/x²। तो 1/t का आएगा -1/t²। सो फाइनली यू विल गेट 1 - 1/t²। ये कहानी कंप्लीट हुई। सर y का क्या हुआ, आप रुक गए थे। हाँ सुनो, y दिया है a की पावर में t + 1/t। सही है। दो तरीके करने के, आप दोनों तरफ log ले सकते हो और नीचे उतार सकते हो, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करेंगे सर, dy/dt a⁻x का डेरिवेटिव आता है a⁻x log a। सही है। तो इसी तरीके से a⁻ये का डेरिवेटिव आएगा a⁻t + 1/t log a। अच्छा, विशेषकर ध्यान रखें t + 1/t पावर में ही है। ठीक, इनटू में क्या रहेगा सर, डेरिवेटिव ऑफ t + 1/t। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये आएगा हमें dy/dt, ये एज इट इज log a एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला था, इधर वही निकाला है वापस से। बस अब हमें निकालना है dy/dx, पर आपको तो आदत हो चुकी है। dy/dx कैसे निकलेगा सर, दिस अपॉन दिस। तो लिखें, पहली चीज़ इसको कंप्लीट करते हैं, t + 1/t log a 1 - 1/t² अपॉन, ध्यानपूर्वक ये सारी चीज a इंटू t + 1/t रेज्ड टू a - 1। ठीक, 1 - 1/t², 1 - 1/t²। क्या कटपिट हो रही है, ये देखो सर, ये पूरा ब्रैकेट ये गायब हो गया। ठीक, ये कहीं पे भी गायब नहीं हो रहा है। एक काम बस आखिरी वाला कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो आपके हवाले करूँगा। a⁻t रहता और नीचे अपॉन में a रहता, तो नीचे वाले की पावर कितनी, 1। बेसेस आर सेम और कैसे हैं, अपॉन में है, तो अपॉन में जब होता है तो हम क्या करते हैं, t - 1 लिखते हैं। तो सर यहाँ पे भी वही करेंगे, मैंने बोला हाँ, यहाँ पर भी वही करोगे। इसकी पावर कितनी है, 1, तो आपको दिखेगा dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान से, a की पावर t + 1/t - 1। इसको सॉल्व कर लेना, अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया होगा पीछे तो, अन्यथा ऐसा ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का काम आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले x को नीचे उतारते हैं, आपको तो x दिख ही रहा है। तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2t/1 + t²। पहली चीज़, cos इनवर्स दिखते ही ध्यान में आ गया कि भैया यहाँ कुछ तो भी सब्सटीट्यूशन करना है। cos इनवर्स है तो अंदर अगर cos आ जाए तो हमारा मजा आ जाएगा। तो हम बोलते हैं भैया लेट t जो है ना, उसको बोलते हैं भैया तू tan थीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, tan थीटा। तो इसीलिए थीटा जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स t। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन दिखने लगेगा
कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। किसका? sin 2 थीटा का। आपको फॉर्मूले याद हैं ही, आप करते जा रहे हो साइड बाय साइड। दिस इज sin 2 थीटा का फॉर्मूला। पर सर ये कॉस इनवर्स और ये साइन मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने बोला था अरे इसको कन्वर्ट करते आता है हमें। कॉस साइन को बोले भैया तू कॉस दिख रहा है, पर सर थीटा बदल जाएगा और वो दिखेगा π/2 माइनस 2 थीटा। इसका ध्यान रखें, कॉस इनवर्स कॉस अटक गया, π/2 माइनस 2 थीटा आपको मिला। पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, हम तो टी से शुरुआत कर रहे थे, तो हमें टी में ही लाना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं भैया रुक, तेरा मेकअप करते हैं π/2 एज इट इज, 2 एज इट इज। थीटा वो सर tan इनवर्स t, इसीलिए dx/dt डिफ्रेंशिएट अब कर रहा हूँ मैं x का डेरिवेटिव, π/2 कांस्टेंट 0, 2 मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको दिखेगा -2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लॉक कर दो। और अब जाते हैं y भैया के पास, सेक इनवर्स 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या 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 बोला था, ध्यान से, दोनों जगह पर एक ही t सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना? तो ध्यान से, t की वैल्यू कितनी, tan थीटा, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये 10वीं में कहीं पढ़ा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। ओके, तो सेक स्क्वायर रूट के बाहर आते ही सेक थीटा बन गया। दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट किया। y की वैल्यू आई थीटा विच इज इक्वल टू, थीटा क्या था सर, tan इनवर्स t। ओके, और अब निकालेंगे dy/dt। tan इनवर्स t कड़े 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉक कर दो। हमें चाहिए, है ना, हमें चाहिए ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड हमें चाहिए dy/dx। कहाँ से मिलेगा, 2/1 करने से, ये अपॉन ये करने से कर दें। हाँ सर, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा मैं एक ही साथ करता हूँ, है ना, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, ये रेसिप्रोकल होके जाएगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन -2। ये दोनों भैया उड़ गए, अपॉन में 2 है, अपॉन में माइनस साइन अच्छी नहीं लगती इंसान को, तो dy/dx इज इक्वल टू -आधा। फाइनल चेक करो। पर फर्स्ट का 8th वाले के लिए हिंट दे के रख रहा हूँ, वहाँ पर t की जगह पर cos थीटा पुट करें। कहाँ पर, x वाले में भी और y वाले में भी। t की जगह cos थीटा पुट करें, सिंप्लीफाई करें, फिर थीटा की जगह cos इनवर्स रखने के बाद डिफरेंशिएट करें। ठीक, इस उम्मीद में कि आप कर लेंगे, पर सब्सटीट्यूशन मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। नंबर 2 का फर्स्ट उठा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, dy/dx फाइंड करना है आपको। x दिया है, y दिया है किसी और के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद थीटा की वैल्यू π/6 पटक दें। तो चेक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे dx/d के साथ, क्योंकि यहाँ थीटा है। कोसेक स्क्वायर दिया है, सबसे पहले 2 को बोलेंगे भैया तू नीचे उतर, तू नीचे उतरा, पावर में से 1 माइनस किया। ठीक, फिर कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये हुआ कंप्लीट डेरिवेटिव। सो यू विल फाइनली गेट -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। दिस इज dx/d थीटा। लॉक कर दो। नाउ y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, तो कॉट क्यूब थीटा है। सबसे पहले हम dy/d थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हैं। 3 नीचे उतरेगा तो वो दिखेगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आपको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है सर, dy/dx में।
तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, दिस अपॉन दिस करने से, मतलब मैं लिख रहा हूँ -3 cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ये भैया -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। कौन कौन उड़ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक स्क्वायर खुशी खुशी चला गया, कॉट और एक कॉट चला गया, फाइनली 3/2 कॉट थीटा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3/2 कॉट थीटा। पर हमसे तो कुछ और पूछ रहा है, वो बोल रहा है अरे सर यहाँ थीटा की वैल्यू पटको थीटा इक्वल टू π/6, तो वहाँ पर वैल्यू पटको कॉट ऑफ π/6। सर π/6 शायद से 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पर tan की वैल्यू कितनी होती है ये इमेजिन करो सबसे पहले तो 30 डिग्री पर tan की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ √3, सो यू विल गेट 3/2 इंटू √3, दैट इज 3√3/2 इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला उठा रहा हूँ, अगेन वही हरकत करनी है सर, dx बाई डी थीटा में इंटरेस्ट है, यहाँ पर 3 नीचे उतरेगा, 3a cos स्क्वायर थीटा और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, पहला काम। दूसरा काम dy बाई डी थीटा, 3 नीचे उतरेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, दूसरा। एंड लास्ट dy बाई डी एक्स, सर दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओरली कर लें सर, 3a कट गया, एक cos से एक cos कट गया, मतलब नीचे एक cos बचा, ये ऊपर आने वाला है, मैं लिख देता हूँ फिर भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। चलिए 3a साइन cos, हमारे पास बचा डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ध्यान से यहाँ पे एक साइन बचा, यहाँ एक cos बचा हुआ है, साइन अपॉन cos tan माइनस tan थीटा बचा है, पर हमें किस में इंटरेस्ट है, यही चीज़ निकालो जब थीटा की वैल्यू π/3 आ जाए, दैट इज tan π/3, जो कि आएगा आपको पता है, ठीक। फाइनल आंसर आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें भी वही चीज़ करने वाले हैं, तो अब तक आपको आदत हो गई होगी, dx बाई dt करूँगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, t का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। सिमिलरली dy बाई dt आएगा, साइन का आएगा सर cos, आगे वाला कॉपी, इनटू, ध्यान से साइन का किया cos, अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव लगेगा, π/2t का, t का डेरिवेटिव 1 होने पर यहाँ पे सिर्फ π/2 बचेगा, प्लस यहाँ पर cos का हो जाएगा माइनस साइन, एंगल पहले कॉपी करें और फिर उसका डेरिवेटिव π/2 होगा, ठीक। फाइनली अभी भी मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, dy बाई डी टी कॉमन निकल रहा है सर, π/2 निकाल लो, तो अंदर बच रहा है cos πt/2 माइनस साइन πt/2, ये कंप्लीट हुआ। और अब लास्ट स्टेप हमारी, इसको लॉक करें कोई दिक्कत नहीं, अब लास्ट स्टेप dy बाई डी एक्स, दिस अपॉन दिस, ठीक, तो हमें मिल जाएगा π/2 cos π/2t माइनस साइन π/2t अपॉन 2t प्लस 1। अरे पर अभी तो कहानी बाकी है, ये तो dy बाई डी एक्स है सर, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कब, जब t की वैल्यू 1, x की वैल्यू नहीं, t की वैल्यू 1 हो जाए तो पटकें, यहाँ तो π/2 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ t 1 रखते ही cos 90 डिग्री, cos 90 सर 0, ओके ये तो हट गया, यहाँ पे 1 रखते साइन 90 1, 0 माइनस 1
-1, मतलब सर ये बना ऊपर वाला -π/2 पहली चीज़। ओके, अपॉन वाले की क्या हालत है, यहाँ पर रखते हैं ये 2 और 2 + 1 3, ये 3 2 में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 6, तो फाइनल तस्वीर मिली -π/6। यहीं पे वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस क्वेश्चन के आई थिंक मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट के 2 आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो इस उम्मीद में, ठीक। और वैसे भी बहुत से बच्चों के डाउट्स है ही नहीं, किसी का कमेंट में मेंशन नहीं है, सो दैट मीन्स बहुत होशियार हैं, आराम से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे।